हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज से कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है कर्नाटका। काफ़ी लोग का ड्रीम स्टेट रहता है कि वो कर्नाटका से जाके अपने MBBS की पढ़ाई कर सकें। तो अभी ये मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट के सामने कि किन बच्चों को कर्नाटका के स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ वाइज, कॉलेज वाइज किस स्कोर तक, किस रैंक तक सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। बेसिकली हम कवर करेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो जिनके पास कर्नाटका की डोमिसाइल नहीं है, किसी अदर स्टेट की डोमिसाइल है और वो कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किन किन बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहिए जिसके लिए फॉर्म एप्लीकेबल है। हमको पता है कि अभी तक MCC की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और उसके मीनवाइल अभी स्टेट्स अपनी काउंसलिंग निकाल रहे हैं। तो सभी स्टेट्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, किसी भी स्टेट काउंसलिंग में कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसी स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है। हम अदर किसी स्टेट में अगर जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए तो हम वहाँ के सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया में देखते हैं किसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, तो ये जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है वो सिर्फ MBBS और BDS के कोर्सेज के लिए आया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है कि अदर स्टेट वाले बच्चे आयुष के कोर्सेज के लिए, BMS BHMS कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो अगर हमको MBBS या BDS के लिए प्लानिंग करनी है तभी हमको ये रजिस्ट्रेशन करना है। स्टार्ट करते हैं पहले BDS से, बाद में MBBS के बारे में देखेंगे। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, कर्नाटक के डेंटल मेडिकल कॉलेज से डेंटल करना चाहते हैं, तो वहाँ की फीसेस आपकी 4.5 लाख से लेके 6 लाख रुपीज़ के बीच में रहती है। और यहाँ पे आपको लो स्कोर पे भी 300, 350, 250 नंबर, 200 नंबर पे भी सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। तो इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन द BDS कोर्सेज, अगर आप नीट में क्वालिफाइड हो और आपका स्कोर लो है, 200 नंबर तक भी है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके पास काफ़ी हेल्दी चांसेस है कि आपको BDS के कॉलेजेस के अंदर कर्नाटका में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप सही से काउंसलिंग एक्टिविटी को पूरी तरह से करते हो। अब बात कर लेते हैं जो मेन है हमारा MBBS के लिए, कि MBBS में किस बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। तो कर्नाटक में टोटल 29 मेडिकल कॉलेज आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बट इन 29 मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अदर स्टेट्स के लिए जो सीट्स होती हैं, लास्ट ईयर अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स को देखते हैं तो 658 सीट्स थी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए सीट थी, जिस कैटेगरी का नाम होता है ओपन कैटेगरी। जो यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग अलग कैटेगरी की सीट डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे कर्नाटक वाले बच्चों के लिए भी सीट इसमें रहेगी गवर्नमेंट कोटा से, उसके बाद अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए ओपन की सीट्स रहेंगी, फिर NRI कोटा के थ्रू भी सीट्स रहेंगी और कुछ अदर कोटा के लिए की भी सीटें होती हैं जिसमें फीसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और किसी भी स्टेट का बच्चा, पूरे इंडिया का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अगर हम जनरल फीस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन 29 कॉलेजेस में से 4 कॉलेज को हटा देते हैं और बाकी 25 मेडिकल कॉलेज की जो एनुअल ट्यूशन फीस है दैट इज़ 9.88 एनुअली, जो ये कि लास्ट ईयर की फ़ीस थी। इस साल की फ़ीस अभी तक उसने अपडेट नहीं करी है। बेसिकली स्टूडेंट इसी फीस के ऊपर वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है। तो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में अगर हम कट ऑफ को देखते हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, जैसे कि लास्ट का ट्रेंड कल चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग होगी, फिर फर्दर नोटिस जैसे वेबसाइट के ऊपर आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड कराया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होपफुली आपको कर्नाटका जाना पड़ सकता है। लास्ट के ईयर्स में कर्नाटका में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है। ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होने के बाद आप फिर एलिजिबल हो जाते हो चॉइस फिलिंग के लिए और चॉइस फिलिंग के द्वारा फिर आपको सीट का अलॉटमेंट मिलता है। तो मेजर जो कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस 9.88 है, तो अगर प्रीवियस के रिकॉर्ड्स को उठा के देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में 20,000 से 22,000, 23,000 तक ही सीट मिलने की चांसेस रहेंगी फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। कोई भी अदर स्टेट का बच्चा, चाहे आप SC से हो, OBC से हो, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ही आप कर्नाटका में जाओगे तो आप जनरल काउंट किए जाओगे, एक ओपन कैंडिडेट काउंट किए जाओगे। आपको वहाँ पे किसी भी टाइप का रिजर्वेशन बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा। उसमें जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जैसे अल-अमीन मेडिकल कॉलेज है, ख्वाजा बंदर नवाज मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी का बेनिफिट केवल स्टेट वाले ही बच्चों को मिलता है, रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चों को वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जनरल काउंट किए जाओगे। और जो लो फीस वाले कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 10 लाख के अंदर है, वहाँ पे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ऑल इंडिया रैंक 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 तक ही सीट देखने की अच्छी चांसेस रहेंगी। मैक्स टू मैक्स अगर थोड़ा सा लीनियंट भी होता है तो 24,000 तक सीट फिनिश हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है, जो कि इसको हम मॉपअप राउंड भी बोलते हैं,
तो अगर ये राउंड ऑफलाइन होता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में ये राउंड हमेशा उससे ऑफलाइन हुआ है, और पिछले 2 साल में देखा गया है कि क्या कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर। पिछले साल जब से कोविड इंट्रोड्यूस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है पढ़ाई के अंदर भी, काउंसलिंग के अंदर भी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो कंडीशंस अगर सरल रही, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ईजी रहा, तो कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। 28,000 तक 30,000 तक सीट जा सकती है मॉपअप ग्राउंड में। लेकिन अगर कंडीशन चैलेंजिंग रही, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिया जाने के लिए, तो भी लास्ट ईयर की तरह जैसे बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर गया था मॉपअप ग्राउंड में, तो देखा जा सकता है 40-50,000 तक भी मॉपअप ग्राउंड में सीटें जा सकती हैं। ये डिपेंड करेगा मॉपअप ग्राउंड की कंडीशंस कैसी हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हेजल फ्री फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट लेना चाहते हैं, तो इफ़ यू आर सीइंग दैट यू आर हैविंग अ स्कोर अंडर 20,000 to 22,000, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक द एडमिशन इन द कर्नाटका। अब बाकी के अदर रैंकर्स क्या करेंगे? 50,000 रैंक वाला बच्चा हो, 80,000 रैंक वाला बच्चा हो, क्या उसको यहाँ पे सीट मिल सकती है? क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तो इसी में से 4 मेडिकल कॉलेज आपके हैं, एसडीएम धारवाड़, आदित्य चिंचनगिरी, खाजा बंदा नवाज और चंद्रमा मेडिकल कॉलेज। इनकी फीसेस 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख और 20 लाख एनुअल है। तो इसमें थोड़े नीचे स्कोर पे भी एडमिशन जा सकता है, थोड़े नीचे स्कोर पे भी यहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो लो स्कोर वाले बच्चों को यहाँ पे सीट मिल सकती है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 500 नंबर वाले तक बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी, और चंद्रमा मेडिकल कॉलेज में 450 तक स्कोर वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपका स्कोर लो है, इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 200, 250, 300 और 180 और 190, और आप कर्नाटक के इन सब बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसी में अदर कोटा का एक ऑप्शन आता है, जिसमें फ़ीस काफ़ी हाई रहती है, नियर अबाउट 28 लाख एनुअल टू 30 लाख एनुअल, 32 लाख रुपीज़ एनुअल ट्यूशन फीस रहती हैं। तो अदर कोटा के थ्रू आप काउंसलिंग करके आप वहाँ पे सीटें ले सकते हो। तो काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, कि ओपन कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, कि अदर कोटा के सामने के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस। तो आप डिसाइड कर लो कि कर्नाटका का फॉर्म आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। अगर आप जनरल वाली सीट को क्लेम करना चाहते हो, स्टार्टिंग के राउंड्स में आप देख रहे हो, तो यू मस्ट बी हैविंग अ रैंक ऑफ 25,000 के अंदर की रैंक होनी चाहिए। मॉपअप राउंड तक का अगर आप प्लान कर रहे हो, तो 40,000 के ऊपर भी एक बार आप रिस्क ले सकते हो। और उसके जो कॉलेजेस हैं, आदित्य चिंचनगिरी, खाजा बंदा नवाज, जिसकी फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा है, 16-17 लाख, 18 लाख के आसपास फीसेस है, उसमें अगर आपका स्कोर 500 के आसपास का भी है, 480 के आसपास का भी है, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट अ सीट ओवर देयर। और अगर आप इन्हीं सारे कॉलेज में अदर कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, जिसकी फीसेस हाई है, जिसका बजट 1.5 CR के आसपास आता है, तो आप लो स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, BDS का कट ऑफ जानने के बाद, अब आपके पास एक आइडिया है क्या हमको अब कर्नाटक का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले कई बार एक मन में ये चीज़ आती है कि फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, बट मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप ये कट ऑफ को देखते हुए फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू गो फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका और नॉट। आपको कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। तो अब ये इसी पैटर्न से फिलहाल धीमे धीमे काउंसलिंग आगे की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी स्टेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल चुके हैं। यूपी ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फ़ीस का डिक्लेरेशन दे दिया है। काफ़ी अच्छी बात है कि यूपी में फ़ीस इंक्रीमेंट देखने को खास नहीं मिला है। बेसिकली लास्ट ईयर जैसी ही फीसेज हैं, 60 लाख से 70 लाख रुपए के बीच में फीसेस वेरी कर रही हैं। उसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन करेंगे और यूपी के बारे में भी समझेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है एज अ ओपन स्टेट। तो जब तक MCC की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेशन में भी है और फ्रस्ट्रेशन में माइंड चल नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो अपने स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म को मिस मत करिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको MCC में रजिस्ट्रेशन करना है। बट इन अ मीनवाइल, इसी के बीच में जो आपके स्टेट्स रजिस्ट्रेशन कराते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको इनरोल करते जाना है अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ग्रीन सिग्नल देगा, MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब तक ये सारे स्टेट अपने रजिस्ट्रेशन करा के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बिल्कुल रेडी रहेंगे और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट एक साथ दे देंगे। तो काउंसलिंग अगर लेट से स्टार्ट हो रही है तो जल्दी खत्म भी होगी, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स अपनी एक्टिविटीज़ पहले से एडवांस में करा के ले रहे हैं। तो आप तैयार रहिए बाकी के स्टेट्स के लिए जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, और वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर दें अपने स्कोर को देखते हुए, जहाँ पे आपको सीट मिलने की चांसेस हैं, और अपने बजट को देखते हुए आप बाकी के स्टेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कर्नाटका के फॉर्म में आयुष वाले बच्चों के लिए ये फॉर्म नहीं है। हो सकता हो इस बार से कर्नाटका आयुष के लिए, BMS BHMS के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया को क्लोज कर दे, और अगर उसको इन्विटेशन देना हो काउंसलिंग के लिए तो फर्दर कोई नोटिस के थ्रू वो इन्विटेशन दे सकता है आयुष के कोर्सेज के लिए। BDS के लिए ओपन है, लो स्कोर पर भी आसानी से सीटें मिलेंगी। और MBBS में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन है, काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज का अगर आप लाभ लेते हो तो उस कैटेगरीज के बेनिफिट को देखते हुए आपको कर्नाटका
के अंदर भी सीट मिल सकती है फ्रेंड्स। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद, तो वो रजिस्ट्रेशन को आप 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख तक आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन चलेंगे और ऑनलाइन पेमेंट होगा। 5 दिन की एक्टिविटी है। होपफुली 17 तारीख के बाद भी लेट फाइन लगा के और भी लेट तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलते रहे, बट आपको लेट फाइन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक के ऊपर यहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, देन यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन इन द कर्नाटका। आप कर्नाटका में नीट की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट KEA.KAR.NIC.in फ्रेंड्स। और इसके बाद भी अगर आपको नीट की काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप टीम एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हो। हमारी मेंटरिंग के अंदर भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको अपने स्कोर के ऊपर बेस्ट सीट मिल सके विदाउट एनी हेजल फ्रेंड्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम नीट की काउंसलिंग के बारे में और ज़्यादा अपडेट्स आपके सामने लेके आएंगे, जिस अपडेट से आपकी काउंसलिंग और ज़्यादा ईजी हो जाएगी फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।